हाय एवरीवन, माय सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 10 की लेक्चर नंबर 3 देने जा रहा हूँ। मीन्स आप लोग इसके आगे कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस वीडियो के बारे में। हमारा जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे और उसको एंजॉय भी किए होंगे। लेकिन एक बात और आपको हम बताते चलते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है या फिर आपको कोई नया क्वेश्चन क्रिएट करना, कहीं कोई मन में क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप यहाँ पे फेस टू फेस तो नहीं दे सकते, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चन को दे सकते हैं, जिससे हम लोग कमेंट को देखें या हम या आपके भी कोई सहपाठी जो है सामने पढ़ने वाले जो होंगे क्लासमेट, वो देखेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, उसके जस्ट अगले वाले वीडियो में आकर के हम उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो कल का टॉपिक से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम कहाँ पे चलेंगे? अभी तक हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ, फिर फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग दी ओम्स लॉ। आज हम लोग फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग दी रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस हम लोग कल देखे थे कि ओम्स लॉ में एक फैक्टर आया था, रेजिस्टेंस आया था, उस रेजिस्टेंस को कोई अफेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मतलब किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को किस तरह से कोई फैक्टर अफेक्ट करता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा जो पहला फैक्टर होगा, किसी वायर के लेंथ किसी कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही वो ज्यादा जनरेट करेगा। मतलब लेंथ बढ़ेगा, अगर कोई कंडक्टर है और उसको लेंथ ज्यादा कर देंगे तो चार्जेस को चलने में उतना ही टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ उसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब उनको जो है ज्यादा रेजिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मीन्स जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर हुआ? हमारा दूसरा मैटर आता है। दूसरा मैटर क्या आता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वायर हमारा थिकनेस, वायर की थिकनेस ज्यादा होगा, ये हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन, जो हमारा इस मार्कर का ये वाला सरफेस है, या आप लोग कभी देखे होंगे कि पेड़ को काटते हैं तो जो पार्ट आपको कटा हुआ दिखाई देगा वो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। तो जिस भी वायर का है, जिस भी कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका जो है रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम आर को रिप्रेजेंट करें तो आर जो है एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना कि हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग रेडियस या डायमीटर गिवन रहेगा, तो रेडियस या डायमीटर की हेल्प से एरिया क्रॉस सेक्शन वायर का निकालेंगे। और एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा वो लगभग जितने भी हम लोग कंडक्टिंग वायर लेते हैं या कंडक्टर लेते हैं वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में या सिलेंड्रिकल, मतलब लेंथ को अगर कंसीडर किया तो सिलेंडर फॉर्म में, अदरवाइज अगर एरिया क्रॉस सेक्शन में देखिए तो मोस्टली आपको 99% आपको हमेशा कैसा मिलेगा, वो सर्कुलर ही मिलेगा उसका सरफेस। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/8 दो हो गया। तीसरा हम लोग चलते हैं कि किस तरह का फैक्ट अफेक्ट करता है। उदाहरण में जो फिजिकली अफेक्ट करता है वो दो ही होते हैं, सॉरी फिजिकली कह रहे हैं, जो नेचुरली दिखने में लगता है। तीसरा हमारा होता है टेम्परेचर पे, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। और हम लोग उसको अभी बाद में देखेंगे। एक डिपेंड्स हम लोग डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, अभी हम लोग ये कोई फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला हमको इतने डिराइव करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक हम लोग अभी जा करके जब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर के बढ़ने से, और उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब रेजिस्टेंस के साथ साथ होगा। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा लिए है। हम ध्यान रखिए, कल भी बात किए थे कि जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो हमारे जो नॉन कंडक्टर है वो कॉपर है, मतलब
कॉपर से अच्छा तो सिल्वर होता है। सिल्वर को आपको नहीं बताया था, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसकी कुछ कमियां हैं, कॉस्टली है, और कुछ उसमें मेल्टिंग पॉइंट वगैरह प्रॉब्लम है कि मेल्टिंग कम टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाता है, जिस कारण हम लोग कंडक्टर की तरफ यूज नहीं करते, मतलब कंडक्टर की तरफ हम नहीं ले सकते। तो सिल्वर के बाद जो दूसरा हमारा वो अच्छा कंडक्टर है वो हमारा है कॉपर। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। मटेरियल अगर अच्छा है, मतलब अच्छा होने का मतलब क्या, जो कंडक्शन करा सके, जो अच्छे तरीके से कंडक्शन करा सके, वो अच्छा कंडक्टर है। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्शन मतलब वो कंडक्शन कराने की कैपेसिटी कम है, तो उसका मतलब वो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है। तो सब ये समझते हैं कि जो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हम दूसरा लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ मटेरियल कंडक्टर। यहाँ पे मटेरियल मतलब कंडक्टर क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अभी हम इन दोनों के बारे में डिटेल फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। हमारा जो दो फार्मूले दो यहाँ पे हमको दिखाया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा हमारा गिवन है जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों फार्मूला को हम फिर से देखें और कंबाइन करें इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, अभी नहीं हम आगे चलकर भी कंबाइन करेंगे, तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या होने जा रहा है इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेकर के। तो हमारा हेडिंग था फैक्टर ऑफ फैक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब अगला होगा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ध्यान रखिए इनके सिंबल्स भी हैं, और हम आपको बार बार कह रहे हैं अगर आपको कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, और अगले दिन हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप ध्यान से वीडियो को जरूर देखा करिए, जिससे कि आपको अगर इस वीडियोस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर इस वीडियो के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तब बेफिक्र होकर बिना किसी प्रॉब्लम के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी प्रॉब्लम को लिख दीजिएगा। चलिए समझते हैं। हमारा जो हेडिंग होगी वो होगी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग दो फार्मूला देखे थे, आर प्रोपोर्शनल टू एल, जो हमारा था पहला आर प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम दो इक्वेशन कंबाइन किए तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा फार्मूला हो गया, ये तो हम कंबाइन कर ही सकते हैं। अब अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे बाय द हैबिट हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट आता है, यहाँ भी कांस्टेंट के न लेकर के कहीं कहीं हम लोग के ले लेते हैं तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे सिंबल गिवन है उसको हम लोग रो लेंगे, तो रो इनटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज अ कांस्टेंट, रो इसको आर एच बोलते हैं, रो इज अ कांस्टेंट, रो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और जिस तरह से कल हम लोग देखे थे आर कांस्टेंट था, उसको हमें स्पेशल नेम दिए, रेजिस्टेंस दिए, उस तरह से यहाँ पे रो एक कांस्टेंट है जिसका हम लोग नेम लेंगे रेजिस्टिविटी। तो ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। क्लियर है। अब हमने बताया कि रो है, ठीक है, तो इसकी कुछ यूनिट होगी, कल हम लोग देखे थे रेजिस्टेंस की एक यूनिट होती है, तो जो रो होता है उसकी यूनिट हम लोग यहीं से डिराइव करके निकालेंगे। पहले हम लोग फार्मूले में जाएंगे, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। तो अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहें तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम आर की यूनिट रखें ओम, एक यूनिट रखें एम की, सॉरी मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ रखें मीटर, तो हमारा जो यूनिट होगा रो की यूनिट होगी आर, सॉरी रो इज इक्वल टू
RA/L, हमने वहां फार्मूला लिख दिया, दिख नहीं रहा होगा। RA/L किसका हो जाएगा ओम नीचे स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर से हमारा जो यूनिट होगा रो का हो जाएगा ओम मीटर, यूनिट हो जाएगा ओम का, सॉरी रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। अभी होता क्या है रेजिस्टिविटी, तो यही हमने देखा था कि जो चौथा हमारा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट था फैक्टर ऑफ मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, वो था इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल अलग है तो क्या चीज अलग होता होगा, ध्यान रखिएगा, मटेरियल अलग होने का मतलब उसकी रेजिस्टिविटी अलग होती है, मतलब जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस को हम देखेंगे, जो रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी मटेरियल का हमने कहा कि वो कंडक्शन खराब है, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं मतलब होता है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बार्ड करेंगे, मूव करने से रोकेंगे। रेजिस्टिविटी एक ऐसा फैक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को चलने से बार्ड करते हैं, रोकते हैं और उनको स्लो करते हैं, जिसके कारण से वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं भी चार्जेस मूव करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, तो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टिविटी अधिक होने के कारण किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, वो हमारा फैक्टर फैक्टिंग का रेजिस्टेंस का फोर्थ पॉइंट था कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो नेचर उसका कैसा है, मतलब उसका नेचर होने का मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी रेजिस्टिविटी ज्यादा है कि कम है। बात क्लियर हुई। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होगा क्या वो भी घटेगा बढ़ेगा, जी हाँ, जो रेजिस्टिविटी होगा वो घटेगा बढ़ेगा दो तरीके से। पहला तरीका क्या होगा कि अलग अलग मटेरियल का, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है वो सिल्वर वायर की होगी या सिल्वर कंडक्टर की होगी। दूसरा हमारा जो होगा अच्छा कंडक्टर या बैड जिसका रेजिस्टेंस कम हो वो होगा कॉपर। तीसरा हमारा होगा एल्युमिनियम। इस तरह से हम लोग चलते जाते हैं, और जो हमारा मोर रेजिस्टेंट होगा वो हम लोग नाइक्रोम जो क्रिएटर में यूज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट जो भी हम लोग बल्ब में यूज करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग डिटेल में। तो हम लोग देखें कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग, रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, और एक घटता बढ़ता भी मतलब वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी अधिक है कि कम है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्या और भी कोई फैक्टर है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? यस ऑफ कोर्स, एक फैक्टर और है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। वो कौन सा फैक्टर है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हमने कहा था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जी हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड किया? टेम्परेचर पे, इसलिए टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग वहां पे देखे थे कि हम दोनों पॉइंट को छोड़ दिए थे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को स्किप कर दिए थे कि नहीं हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो हम क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि जो रेजिस्टेंस था डायरेक्टली किसी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं किया, वो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड किया, और रेजिस्टिविटी किस पर? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड किया। नेचर ऑफ मटेरियल खराब है, मींस वो इलेक्ट्रॉन को बार्ड कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और उसी तरीके देखेंगे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने का मतलब था कि डायरेक्टली वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसका जो किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के साथ वो हमने बताया था कि रेजिस्टेंस बढ़ता है, मींस रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और हम अभी जो है हम फैक्टर लिखने जा रहे हैं, शॉर्ट फैक्टर लिखने जा रहे हैं कि किस तरह से रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो रो इज इक्वल टू होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हम ये फार्मूला अभी क्लास को हमारा तो 10th में है और विशेषण मतलब 12th में है, बस थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आर यहाँ पे रो हो जाएगा, रो फैक्टर फैक्टिंग का टेम्परेचर, फैक्टर फैक्टिंग का रेजिस्टिविटी, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहां पे अल्फा बीटा जो है कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ बहुत कम इंक्रीज हो रहा है अगर, तो बीटा टी स्क्वायर बहुत टी टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है तो टी का बहुत वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे कारण बीटा टी स्क्वायर को स्किप कर देंगे या हटा देंगे। तो हमारा जो रो होगा वो हो जाएगा फाइनली रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जहां पे अल्फा टी, जहां पर हमारा अल्फा एक कांस्टेंट फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का कांस्टेंट फैक्टर है, ये हम लोग यहाँ से देख चुके हैं।
तो इस तरह से हम लोग देखिए आज का हमारा जो टॉपिक था वो था रेसिस्टिविटी डिपेंड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेशियो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हम लोग आगे जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अगले सेक्शन में, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन फिर हम रिपीट करते हुए चलते हैं कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तब बेफिक्र होकर बिना किसी प्रॉब्लम के आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा। जैसे कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है तब आराम से उस क्वेश्चन को वहां पे लिख सकते हैं। हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करिएगा। हम पूरी कोशिश करके उस वीडियो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।